इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के लेक्चर नंबर 08 में हम क्वेश्चन 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3 तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 07 में डिस्कस कर चुके थे। तो कह रहा कि सॉल्व द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन 4 है आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स। ये आपका यूपी ट्यू 2008 में पूछा, ठीक है। चलिए, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं और अपने पास में गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई और क्यू एक्स हमारे पास में गिवन है साइन ई एक्स, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद में सी एफ रूट को फाइंड आउट करते हैं, फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और अगर इसका रूट को मैं हटाऊं, ठीक है, तो मिल जाएगा ये हमें डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर। और जैसे कि आपको पता है कि रूट के अंदर में अगर माइनस आ जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर आयोटा के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और ये फाइनली हमें मिल जाएगा d इज इक्वल टू प्लस माइनस ई आई, ठीक है। कैसा रूट है? तो रूट कॉम्प्लेक्स है। कैसा रूट है? कॉम्प्लेक्स है। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो हमारा बन जाएगा e टेंडिंग टू पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। अब अल्फा अपने पास में है ही नहीं, तो अल्फा के प्लेस पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो ये भी शो करके दिखा रहा हूं, 0 रख दिया हमने, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें c1 cos, ठीक है। बीटा अगर देखें तो क्या है हमारे पास में? e है, e x प्लस c2 साइन e x, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है e टेंडिंग टू पावर 0 x है, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये e टेंडिंग टू पावर 0 आएगा और इसका वैल्यू 1 होता है। तो हम डायरेक्ट क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं? क्या? c1 cos ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स। जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आ चुका है, उसके बाद में अब अपने को करना क्या है? तो अपने को ये करना है कि अब पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को फाइंड आउट करना है, जो होता है हमारा पी आई इज इक्वल टू एफ ऑफ डी स्क्वायर क्यू एक्स, ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू 1 बाई डी, हमारे पास में अगर देखें डी स्क्वायर, तो ये गिवन है हमारे पास में फंक्शन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी ही कहेंगे, डी स्क्वायर नहीं बोलेंगे। और क्यू देखें तो हमारे पास में क्या है? साइन ई एक्स है। डी स्क्वायर के प्लेस पे हम रखते हैं माइनस ए स्क्वायर। क्या रखते हैं? माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर के प्लेस पे ए है, यहाँ 2 होता 2 रखता, 3 होता 3 रखता, 4 होता 4 रखता, जो वैल्यू होगा वही हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम रखेंगे ये क्या मिल जाएगा? हमें 0 मिल जाएगा। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि पावर आगे आ जाएगा, आ गया, ठीक है। और ये कांस्टेंट टर्म है तो ये आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा साइन ई एक्स, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे में मूव करेंगे और मूव
मूव करने के बाद में अब देखते हैं हम कि अगर मैं ऐसा करूं, अगर चलो एक स्टेप शो कर देता हूं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ डी साइन ई एक्स। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नाउ अब ऐसा करते हैं कि x बाई 2 को हम बाहर ले लेते हैं और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइन ई एक्स बाई डी। अब देखो d जो यहाँ है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन तब हम करते हैं यदि हमारा d जो है वो न्यूमरेटर में होता है, लेकिन d हमारा यहाँ क्या है, d नोमिनेटर में है। तो यहाँ पे हम जस्ट डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल करेंगे, इट मींस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x बाई 2 को तो हमने कॉमन ले लिया और इंटीग्रेशन कर दिया किसका, साइन ई एक्स डी एक्स का। और आपको इंटीग्रेशन पता है कि साइन ए एक्स का क्या होता है, तो x बाई 2 कॉपी, साइन का इंटीग्रेशन होता है भाई माइनस कॉस ए एक्स। ठीक है, और अगेन ए का करेंगे तो यहां से हमें ए मिल जाएगा, यानी कि फाइनली यहां से हम लिखने जाए तो माइनस एक्स बाई 2 ए कॉस ई एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, पी आई आ गया। ठीक है, अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे, अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू को रख दूं तो यहां से हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा और हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है c1 cos e x प्लस c2 sin e x माइनस x बाई 2 टाइम्स ऑफ a cos e x। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये साइन आप ऐसा ना समझ लें कि कॉस का जो मैंने लिया है वो आपके पास में डायरेक्ट में, सॉरी, ये साइन जो है मल्टीप्लाई में है तो ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है वो सॉल्यूशन करना है। पहले इसको कॉपी करेंगे, बढ़िया दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट लगा देता हूं मैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन 5 इसको मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 2x। ठीक है, यूपी 2 2010 में पूछा हुआ, ये लिख दो यार, 2010 में पूछा है। ठीक है, चलिए लगाने की कोशिश करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। शुरू करें। तो सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन लिखा भाई, और जो गिवन है उसको मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 6y और q इज इक्वल टू हमारे पास में है, तो qx नहीं लिख रहा हूं, q लिख रहा हूं, साइन 3x प्लस कॉस 2x। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ मूव करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्जन करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें m² प्लस 5
m माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने इसे बदल दिया। अब देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर मैं प्रोडक्ट करने के लिए जाऊंगा तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस सिक्स टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा, माइनस सिक्स से एम स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब 5 को मैं इस तरीके से स्प्लिट करना चाहता हूं कि प्रोडक्ट करने पे मुझे 6 एम स्क्वायर मिल जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें क्या मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाए। तो मैं ऐसा करता हूं कि एम स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ एम माइनस एम और माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो कर देता हूं। ठीक, अब ऐसा होगा कि 6 को जब मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, माइनस 1 के साथ में करेंगे तो ये माइनस सिक्स एम स्क्वायर आ जाएगा और जैसे इसके साथ में ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के पास में कुछ कॉमन पॉइंट, इन दोनों के पास कुछ कॉमन पॉइंट ले लो, रूट आपको पता चल जाएगा। तो यहां से मैंने m को कॉमन ले लिया तो m प्लस सिक्स मिल जाएगा, यहां से माइनस 1 को कॉमन अगर लूं तो m प्लस सिक्स मिल जाएगा और इक्वल में जीरो रखिएगा। तो m माइनस वन इंटू m प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग कर रहे हैं हम इसको, तो यहां से मिल जाएगा हमें m माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, m प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो m इज इक्वल टू प्लस वन और m इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ठीक है, तो m1 इज इक्वल टू वन और m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स। यहां से हमें दो रूट पता चल गया तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और रूट कैसा है, तो रूट अपना जो है वो रियल है। ठीक है, बट डिफरेंट है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 ई टेंडिंग टू पावर ax होता है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x प्लस c2 ई टेंडिंग टू पावर माइनस सिक्स एक्स। ठीक है, मूव करेंगे अब पर्टिकुलर इंटीग्रल में, क्योंकि देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लिए कि उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, जो परेशानी आएगा तो आपको कहाँ आएगा, तो वो आएगा आपको पर्टिकुलर में। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री में आता है तो चलो बाई क्वाड्रेटिक अगर कभी पॉलिनोमियल मिल गया ना ऐसा फंक्शन, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक, आगे भी चलते हैं, पॉलिनोमियल ना कहे तो बेहतर है। डिफरेंशियल इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक अगर मिला तो परेशानी होगा। ठीक, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स इज इक्वल टू वन बाई डी स्क्वायर प्लस फाइव डी माइनस सिक्स। फंक्शन है आपके पास में साइन 3x प्लस कॉस 2x। ठीक है, पहले सेपरेशन किया जाए। ठीक है, पहले सेपरेशन किया जाए। देखो यहाँ मेथड 2 लगेगा क्योंकि देखने से लग रहा साइन का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है। तो डी स्क्वायर प्लस फाइव डी माइनस सिक्स साइन 3x प्लस वन बाई डी स्क्वायर प्लस फाइव डी माइनस सिक्स कॉस 2x। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं वैल्यू को रख रहा हूं तो जीरो मिलेगा क्या, मेरे हिसाब से तो मिल नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट रखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 जब रखेंगे डी स्क्वायर की प्लेस पे, यानी कि 3 का स्क्वायर तो करेंगे बाबू, लेकिन माइनस बाहर रहेगा। ठीक है, तो शो करूंगा मैं, मिटाने की जरूरत पड़ेगा, मिटा दिया जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 5d कॉपी माइनस सिक्स साइन 3 टाइम्स ऑफ x, और यहाँ पे रखेंगे 2 तो माइनस बाहर रहेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5d माइनस सिक्स कॉस 2x। ठीक है, अब ये मिल जाएगा भाई साहब, यहाँ से हमें माइनस 9 प्लस 5d और माइनस सिक्स साइन 3x। ठीक है, प्लस 1 बाई यहां से मिल जाएगा माइनस 4 प्लस 5d माइनस सिक्स कॉस 2x। ठीक, बताइए कोई परेशानी तो। अगर एक स्टेप को और आगे मैं बढ़ाता हूं यहीं पे, तो इसको ऐड करेंगे तो 5d को क्या मैं पहले ले लूं और इसको ऐड कर देता हूं। जब मैं ऐड करूंगा तो फाइनली मुझे मिल जाएगा माइनस 15 साइन 3x प्लस
1/5d को पहले ले लेता हूं, यहां से मिल जाएगा 10 cos 2x। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से 5 को कॉमन ले लिया जाए, यहां पे भी 5 को कॉमन ले ले, ठीक है, तो 1/5 हमने कॉमन लिया है बोथ में, ठीक है, तो ये मिल जाएगा भाई हमें, यहां से स्मॉल ब्राइसेस चलेगा, स्मॉल ब्राइसेस चल जाएगा, ठीक है, तो d -3 साइन को अंदर ले लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर नहीं लेंगे, ठीक है, sin 3x प्लस 1/5 को बाहर कर लिया, तो यहां लिखने से बेहतर है नीचे लिखा जाए, ठीक है, 1/5 को मैंने बाहर कर लिया, मिल जाएगा d -2, ठीक है, cos 2x। पहले यार कॉपी करो, मजा नहीं आएगा उतना काम करने में, मिटा दिया जाए, प्रेस करके काम करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में लिखना चाहूंगा, तो CF हमारे पास है C1 e 10⁻x प्लस C2 e 10⁻⁻6x, ठीक, और इसको मैं रफ कर दूंगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस फंक्शन को हम देखते हैं, ठीक है, तो 1/5 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस है तो d+3 से, और डिवाइड कर देंगे भाई सिमिलर d+3 से, साइन 3x को कॉपी कर लिया हमने, प्लस 1/5 d+2, d-2 पहले से है और d+2 से डिवाइड किया हमने, ठीक है, cos 2x, ठीक है। अब डिवाइड करने से होगा क्या, तो ये बन जाएगा +b इंटू a-b के फॉर्म में, जिसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये d² -9, 1/5 को बाहर रखा है हमने, और d+3 sin 3x प्लस 1/5 d+2, और ये मिल जाएगा आपको d² -4 cos 2x, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 1/5 को हमने कॉपी कर लिया, d² के प्लेस पे कितना आ जाएगा भाई, पहले इसको तो कॉपी करो, तो डायरेक्ट लिख दो -9 sin 3x प्लस 1/5 कॉपी कर लिया हमने, d+2 बाई रखेंगे वैल्यू तो -4 cos 2x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18×5 = 90, ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें -1/90 d+3 इंटू साइन 3x, सिमिलर इसको ऐड कर देंगे तो -8 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -40 आ रहा है d+2 cos 2x। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको प्रोडक्ट पहले कर देना है, ठीक है, तो -1/90 मल्टीप्लाई करेंगे यार, तो यहां से मिल जाएगा हमें d sin 3x प्लस 3 टाइम्स ऑफ sin 3x, ठीक, -1/40 d cos 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 2x। डिफरेंशिएशन सिर्फ इस फंक्शन का होगा और इस फंक्शन का होगा, जहां जहां डी होगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा,
ठीक है, तो -1/90, ठीक है, 90 साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि cos x होता है, ठीक है, और 3x है तो अगेन इसका करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3 प्लस 3 sin 3x, ठीक है, डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव ही रहता भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपके पास में माइनस साइन, है ना, -sin 2x इंटू 2 प्लस 2 cos 2x। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इधर ध्यान दो, तो यहाँ से मुझे तो 3 दिख रहा है, कॉमन तो मैं ले लेता हूँ बाहर, एक स्टेप अपना बच जाएगा। 3 तो माइनस पहले से भैया, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos 3x प्लस sin 3x, ठीक है, और यहाँ से मुझे 2 दिख रहा है, ये देखो कॉमन पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से हमने 3 को कॉमन लिया था, और थोड़ा सा इसको सजा के लिख देंगे हम, ठीक, या तो चाहो इसको पॉजिटिव कर लो तो ये साइन कन्वर्जन खुद ब खुद बदल जाएगा, ठीक है, तो मैं यहीं से इसको बाहर ले लूँगा, ठीक है, तो मैंने लिखा है प्लस 2/40, साइन माइनस था तो प्लस हो जाएगा, sin 2x माइनस cos 2x, ठीक है, हो सकता है बुक में कि cos को पहले लिखा हो, इसको बाद में लिखा और ये साइन माइनस यहीं रहने दिया हो, ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 30, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 20, ठीक है, तो यहाँ से अगर लिखने के लिए हम जाएं तो -1/30 cos 3x प्लस sin 3x प्लस 1/20 sin 2x प्लस cos 2x, ये आ गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन हमें लिखना है, तो यही लिख देता हूं मैं, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, CF हमारे पास में है C1 e टेंडिंग टू पावर x प्लस C2 e टेंडिंग टू पावर -6x प्लस, और माइनस पहले से तो -1/30 cos 3x प्लस sin 3x प्लस 1/20 sin 2x। अच्छा, यहाँ माइनस है भाई, माइनस cos 2x, ठीक है, चेक कर लो, चलिए कटा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा हौच पौच लग रहा है मुझे, ठीक है, हौच पौच का मतलब खिचड़ी। चलिए कॉपी करेंगे इसको, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, कॉपी मारिए, बिठा दिया जाएगा। कोशिश किया है मैंने कि हर तरह का क्वेश्चन आपको अटेंड करवा दूं, अटेंड करवाने के बाद में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो यार, देखो एग्जाम आपको देना है तो अच्छे से तो आपको प्रैक्टिस करना, हम लोग क्या कर सकते हैं यार, ज़्यादा तो अगर पूरी सारी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट मैथ में हमारा बहुत बुरी हालत हो गया था, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हमने करवाया था, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम सिलेबस का डिले हो गया था, ठीक है, तो वो कंडीशन और उस हाल में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा है b² - 4y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का जो है ना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केस 3 को, मेथड 3, ठीक है, तो पॉलिनोमियल का ऑब्वियसली होगा, आप लोगों को पता है, ठीक है, चलिए ये इक्वेशन है भाई, मिट गया।
तो हमारे पास में डायरेक्ट बना लूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास में बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस से प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, फोर आ गया। एम इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर। एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस माइनस टू। ठीक है, रियल रूट है लेकिन दोनों अलग है, एक माइनस का एक प्लस का, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनने वाला है वो बनने वाला है c1 e टेंडिंग टू पावर 2x में प्लस दिया पहले, c2 e टेंडिंग टू पावर माइनस 2x। ठीक है, आगे पीछे ले लो, रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो m1 m2 जिसको चाहो उसको दे दो, माइनस दे दो m1 को प्लस दे दो m2 को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल पे चलते हैं भाई, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पे। 1/f ऑफ डी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर माइनस फोर फंक्शन है कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसमें ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, इसमें ब्रेक करना है आपको। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस कॉस 2x, मुझे लगा ना कि माइनस है वहाँ पे, बाई 2। ठीक है, ये होता है 1/2 को, सॉरी हाँ 1/2 को बाहर ले लेते हैं। जब 1/2 को बाहर लेंगे तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/2। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करेंगे, डी स्क्वायर प्लस माइनस है यहाँ पे माइनस 4 1 प्लस कॉस 2x। भाई देखो 1 को बाहर लिया तो ये वाला 1 हमने बाहर नहीं किया। ठीक है, दोनों में कॉमन पॉइंट 1 आएगा, 1 से प्रोडक्ट करोगे देखो वहीं पहुंच जाओगे। तो कंफ्यूजन लेके मत करना यार। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो होता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो यार सबका मैथ ठीक होगा, क्लास 12 में सबका ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, होता है कि कोई स्टूडेंट ध्यान नहीं दे पाते, बंदी के चक्कर में गंदा हो जाते हैं, तो वो अलग सी बात है। दिल पे मत लेना, मजाक कर रहा हूँ। 1/2 कॉपी कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन को देखो जरा सा, इस पूरे फंक्शन को देखो भाई। ठीक है, 1 कांस्टेंट है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू ई टेन टू पावर 0x। ठीक है, लिख सकता हूँ। ठीक, बस इतना ही बताना था मेरे को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर 1 ई टेंडिंग टू पावर 0x। ठीक, और 1/2 कॉमन है तो ऐसा क्यों ना करें कि एक ही ब्राइसिस में लेके काम कर लूँ। डी स्क्वायर माइनस फोर कॉस 2x। ठीक है, देखते हैं अगर मैं 2 रखता हूँ तो 0 तो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो इसमें कोई सरदर्दी वाला काम है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू को रखो। ठीक है, अब जैसे डायरेक्ट वैल्यू को रखोगे यार देखो क्या मिलने वाला है। 0 हम कहाँ रखेंगे भाई, डी के प्लेस पे, तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, 0 ही आएगा माइनस फोर ई टेन टू पावर 0x। 1 को लगाते चलते हैं और वैल्यू यहाँ रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा -4 कॉस 2x। ठीक है, 1/2 1 अपॉन -4। ठीक है, इसको हटा देता हूँ यार, 1 को लिखने का कोई मतलब ही नहीं, और यह आ जाएगा 1 अपॉन -8 कॉस 2x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मिल जाएगा हमें -1/8 -1 अपॉन 16 कॉस 2x। ठीक है, ये क्या आ गया, पी आ गया, क्या आ गया, पी आ गया। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज c1 e tending to power 2x प्लस c2 e tending to power -2x। ठीक है, -1/8 -1/16 cos 2x।
ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से जो है हमारा मेथड 2 यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड 3 को और पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। इसलिए कि फर्स्ट मेथड में हमने एक्सपोनेंशियल को डील किए, सेकंड मेथड में हम लोगों ने साइन फंक्शन को डील किया, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने डील किया, और थर्ड जो हमारा होगा वो क्यू जो होगा गिवन वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें काम काफ़ी कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।